हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? हम अच्छे, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। सुबह सुबह हमारा ट्रेन था कोलकाता से बिहार के लिए और पतिदेव का फरमाइश था कटहल का सब्जी आलू का पूरी। तो उसके लिए यहाँ पे आलू पहले भून लिए थे और कटहल का सब्जी बनाने के लिए कटहल बॉयल होने के लिए रख दिए थे। यहाँ पे आलू भून चुका है, फिर प्याज लहसुन ये सब भून कर और फिर आटा तब तक गूंथ लिए थे पूड़ी बनाने के लिए, क्योंकि ट्रेन का कोई ठीक नहीं था कि ये आ भी सकते थे नहीं भी आ सकते थे। दोनों का फेस सेम सेम। फिर यहाँ पे सब्जी भी बन चुका था। उसके बाद हम नहा धुल कर आ गए, क्योंकि पतिदेव बोले थे कि अगर मेरा ट्रेन लेट हुआ तो आपको स्टेशन अकेले आना होगा। और यहाँ पे प्रव्या खेल रही थी। फिर जैसे तैसे सारा सामान रेडी किए और तभी आ गए थे पतिदेव के फ्रेंड कुछ काम से, और वो प्रव्या के लिए ढेर सारा चॉकलेट लेकर आए थे। तो यहाँ पे प्रव्या खा रही थी, फिर हम मम्मी से खोइचा लिए और उसके बाद सारा सामान रेडी करके निकल गए। तो यहाँ पे मेरे देवर ट्रॉली वगैरह लेके वो हमें छोड़ने जा रहे थे। तो हम मेरे देवर और दादाजी भी हमें छोड़ने आए थे। फिर यहाँ पे पतिदेव से मुलाकात होती है और पतिदेव डेढ़ लाइट हो गए हैं तो वो चश्मा लगा कर घूमते हैं। देवर सारा सामान लेकर चल रहे हैं और पतिदेव एक ट्रॉली लिए थे। सभी लोग पूछे थे क्या इसमें रख लिए, इतना भारी है। प्रव्या को दादाजी ले लिए थे और फिर प्रव्या पापा पापा किए जा रही थी तो उनके पापा लिए, लेकिन प्रव्या किसी के पास रहती नहीं जल्दी से। उसके बाद मेरी बहन गई थी शॉपिंग करने, तो वो वहाँ से वीडियो कॉल की कि साड़ी वगैरह देख लो। तो वो सब देखे और यहाँ पे प्रव्या और दादाजी का मस्ती चल रहा। दादाजी खा रहे थे भुंजा, तो प्रव्या उसके लिए रो रही थी। फिर करेगी। फिर वहाँ से ट्रेन आ चुका था तो प्रव्या को हम ले लिया और दादाजी सामान वगैरह, दादाजी और देवर ये सभी लोग लिए थे। सभी लोग सारा सामान ट्रेन में रख दिया और प्रव्या को हम सीट पे बैठा दिए थे। और प्रव्या जो हल्ला किए जा रही थी फिर दादाजी से मिली और देखिए प्रव्या दादाजी से कैसे मिल रही है। उसके बाद ट्रेन खुल चुकी थी तो हम लोग प्रव्या को जैसे तैसे हम रखे हुए थे और पतिदेव को भूख लगा था तो पतिदेव के लिए जो हम प्रसाद लेकर आए थे बोले पहले वो खा लीजिए। तो वो पतिदेव पहले वो खाएं और फिर उनको भूख भी लगा था तो वो जो खाना लेकर गए थे कटहल का सब्जी और पूरी वो खाएं। और देखिए वो कैसे मज़े से खा रहे हैं। और प्रव्या इतने रोए जा रही थी, वो अपने पापा के पास भी नहीं रह रही है, किसी के पास नहीं रह रही है। बहुत मुश्किल होता था संभालना, बड़ी मुश्किल से वो अपने पापा के पास गई। हमें भूख लगा था तो हम तब तक खाना खाने लगे जब तक पतिदेव बोले लाओ संभालते हैं, लेकिन वो तो संभल ही नहीं रही थी। उनसे भी कैसे तैसे करके वो रखे, तब तक हम थोड़ा सा खाना खा लिए। उसके बाद पतिदेव को आ रही थी भयानक नींद, क्योंकि पतिदेव लगातार 2 दिन ट्रेन में रह गए थे तो वो सो रहे थे। फिर चाय वाला आया तो हम बोले कि लाल चाय था नींबू वाला, तो हम और पतिदेव लाल चाय लिए और दोनों जने पिए। तब तक प्रव्या को सुला दिए थे और उसे सुलाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि ट्रेन में बहुत सारे बच्चे हल्ला भी कर रहे थे। फिर थोड़ी देर सो जाने के बाद प्रव्या जग चुकी थी और बच्चे के साथ सफ़र करना बहुत मुश्किल हो रहा था ट्रेन में। और यहाँ पे प्रव्या जय जय कर रही है। फिर भी नहीं रह रही थी तो पतिदेव थोड़ा देर लेके उनको घुमाए इधर उधर और फिर वो रोने लग गई तो वो आके मुझे दे दिए। तो जैसे तैसे उसको चुप कराना पड़ा। तभी पतिदेव पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे तो पिज़्ज़ा आ चुका था। थोड़ा पतिदेव खाए थोड़ा हम खाए और फिर सोने का टाइम हो गया, सो गए। सुबह आज ट्रेन बहुत लेट था, 2 घंटा शायद लेट था। तो सुबह प्रव्या जग चुकी थी, सभी लोगों को स्वेटर पहना दिए, मम्मी ये भी पहन लिए, हम भी पहन लिए, बाबू को भी पहना दिए। और फिर मुजफ्फरपुर फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे। फिर वहां से ऑटो ले लिए रूम पर जाने के लिए और यहाँ पे हम लोग आ गए डेरा पे। ये सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ था क्योंकि हम लोगों को थोड़ा देर रुक के वहाँ से निकलना था।
तो प्रव्या तो किसी के पास रह ही नहीं रही थी, तो प्रव्या के अंकल जी उनको लेकर रखे हुए थे कैसे तैसे छत पे कि कैसे। फिर प्रव्या को दाल पिलाया, वो सारा दाल प्रशांत के देह पे गिरा दी थी, तो वो इसके लिए हंस रहे थे। और थोड़ा देर रुकने के बाद फिर हम लोग ऑटो लेकर घर के लिए निकल पड़े। और प्रव्या इतना ज़्यादा रो रही है कि कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर हमें जाना था ससुराल, गांव वाले ससुराल जाना था, तो वहाँ जाने के लिए ऑटो ले लिए थे और वहाँ फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे। तो सबसे पहले जो हम लोगों के भगवान हैं उनको प्रणाम किए, फिर दादी माँ इन लोग को प्रणाम करके फिर जो काम वाम था वो सब किए। और घर में कोई रहता नहीं है, इसलिए घर का स्थिति पूरा गंदा हो रखा था। तो वहाँ से जो सब सामान लेना था वो सब लेकर फिर हम लोग घर के लिए निकल पड़े थे और फाइनली आ गए। सारा चीज़ पंडाल वंडाल ये सब लग चुका है। फिर कोई से भी प्रव्या नहीं संभल रही है, बहुत रोए जा रही है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हम नहाए धुलाए, फिर भोज का खाना मम्मी ला दी थी तो हम खाए, मम्मी लोग खाए। और फिर आ गई यहाँ मेरी मौसी की बेटी, तो इन लोगों का मस्ती मजाक चल रहा है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगे तो जुड़े रहिएगा, फिर नया नया ब्लॉग आता रहेगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी। बाय।